हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 द ओल्ड स्टैग के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए पार्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1, व्हाई वाज द ओल्ड स्टैग पॉपुलर? ओल्ड स्टैग बहुत पॉपुलर क्यों था? क्योंकि वो बहुत काइंड था, इसलिए वो पॉपुलर था। तो हम आंसर लिखेंगे द ओल्ड स्टैग वॉज पॉपुलर बिकॉज ही वॉज काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did the old stag not go down the hillock to meet his friends? तो ओल्ड स्टैग हिलॉक मीन्स छोटी पहाड़ी के नीचे अपने दोस्तों से मिलने क्यों नहीं गया? क्योंकि वह बीमार था, इसलिए वह दोस्तों से मिलने के लिए छोटी पहाड़ी के नीचे नहीं गया। तो हम आंसर लिखेंगे द ओल्ड स्टैग डिड नॉट गो डाउन द हिलॉक बिकॉज ही वॉज इल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did the green cover of the hillock slowly vanish? तो हिलॉक के ऊपर जो ग्रीन ग्रास थी वो धीरे धीरे गायब क्यों हो गई? वैनिश मीन्स गायब हो जाना। तो क्योंकि जो एनिमल्स ओल्ड स्टैग से मिलने आए थे उन्होंने सारी ग्रास को खा ली थी, है ना, इसलिए ग्रीन ग्रास जो था वो वैनिश हो गया था पहाड़ी के ऊपर से। तो हम आंसर लिखेंगे द ग्रीन ग्रास स्लोली वैनिश्ड बिकॉज द एनिमल्स हु केम टू मीट द स्टैग एट ऑल द ग्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, did the animals realize their mistakes towards the end? What did they do? तो क्या चैप्टर के एंड में एनिमल्स को उनकी गलती का एहसास हुआ, फिर उन्होंने क्या किया? तो हमने चैप्टर में पढ़ा कि हाँ, चैप्टर के एंड में एनिमल्स को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे कि अब ओल्ड स्टैग क्या खाएगा। वो तो बेचारा पहले से ही बूढ़ा था, बीमार था, तो उनके लिए वो काफ़ी सॉरी फील कर रहे थे। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना फूड जंगल से ही अरेंज कर लेंगे और छोटी पहाड़ी मीन्स की हिलॉक के ऊपर अब वो ग्रीन ग्रास खाने के लिए नहीं जाएंगे। तो हम आंसर लिखेंगे येस द एनिमल्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, दे फेल्ट सॉरी एंड डिसाइडेड टू फाइंड फूड समवेयर एल्स इन द फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड डिस्कस। डिड द एनिमल्स डू द राइट थिंग इन द एंड? व्हाई डू यू थिंक सो? तो क्या एनिमल्स ने एंड में सही किया? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही किया क्योंकि वे समझ चुके थे कि उनसे मिस्टेक हो गई है। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे हिलॉक के ऊपर की ग्रीन ग्रास को नहीं खाएंगे, वो अपना खाना कहीं और से अरेंज करेंगे। तो हम आंसर लिखेंगे येस द एनिमल्स डिड द राइट थिंग बिकॉज दे अंडरस्टूड देयर मिस्टेक एंड डिसाइडेड टू नॉट ईट द स्टैग्स ग्रास एनी मोर। नेक्स्ट है नंबर 2, what would happen to the green plants around us if each one of us thought only of our own needs? तो आपके आसपास के ग्रीन प्लांट्स का क्या होगा अगर सभी केवल अपने ज़रूरतों के बारे में ही सोचें? तो अगर हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे तो ग्रीन प्लांट्स जल्द ही खत्म हो जाएंगे और हमारे लिए ना तो फूड होगा और ना ही शेड होगी। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे लिए खाना भी अवेलेबल नहीं होगा और ना ही हमें शेड मिलेगा, मीन्स की छाया मिलेगी। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे इफ वी ऑल ओनली थिंक ऑफ आवर सेल्व्स द ग्रीन प्लांट्स विल बी गोन एंड देयर विल बी नो फूड और शेड लेफ्ट फॉर अस। नेक्स्ट है लेट अस लर्न मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग्स। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है, उनके मीनिंग के साथ इसको मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है लश फॉरेस्ट मीन्स के घना जंगल, टेंडर ग्रास मीन्स मुलायम हरी हरी घास जो होती है, नई वाली घास जो होती है उसे टेंडर ग्रास बोलते हैं। शेडेड स्पॉट मीन्स की छायादार जगह। हेल्दी फूड मीन्स की वैसा खाना जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। स्पीडी रिकवरी मीन्स की जल्दी ठीक हो जाना। तो चलिए अब इसके मीनिंग के साथ मैच करते हैं। नंबर 1 है लश फॉरेस्ट मीन्स की ग्रीन एंड डेंस फॉरेस्ट। नंबर 2 है टेंडर ग्रास मीन्स डेडिकेट यंग ग्रास, तो यहाँ हम मैच करेंगे इसको। नेक्स्ट है शेडेड स्पॉट मीन्स कूल रेस्टिंग प्लेस। रेस्ट करने के लिए ठंडा स्थान। नेक्स्ट है हेल्दी फूड मीन्स न्यूरिशिंग होलसम फूड। नेक्स्ट है स्पीडी रिकवरी मीन्स की क्विक हीलिंग, जल्दी से ठीक हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स लश फॉरेस्ट, फ्रेंडली एनिमल्स, शेडेड स्पॉट, टेंडर ग्रास, हेल्दी फूड।
These words are descriptive words that give us more details about senses, people and objects. These words are used to make writing more interesting. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड हो गया कि किसी भी चीज़ का वो डिस्क्राइब कर रहा है, कि जैसे यहाँ पे है फॉरेस्ट, कैसा है, लश है, घना जंगल है। एनिमल्स कैसा है, तो वो फ्रेंडली है। ठीक है, फूड कैसा है, तो वो हेल्दी है। तो चीज़ों को वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो हो गया डिस्क्रिप्टिव वर्ड। नाउ ड्रॉ द इमेज दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आप ये पढ़ते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है, तो यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है। लश फॉरेस्ट मीन्स की घना जंगल, तो आपने यहाँ पे घना जंगल ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट है टेंडर ग्रास, तो आपने यहाँ पे टेंडर छोटी छोटी ग्रास को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। फिर है हेल्दी फूड, तो हेल्दी फूड में जो भी आता है आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये देखिए आप इस तरह से लश फॉरेस्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेंडर ग्रास, ये देखिए छोटी छोटी मुलायम ग्रास यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्दी फूड, तो हेल्दी फूड में आप यहाँ पे जो भी हेल्दी फूड है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसर्कल द एडवर्ब दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है एडवर्ब को सर्कल करना है। तो एडवर्ब मीन्स होता है कि काम करने का तरीका। ठीक है, मीन्स कि वो काम कैसे हुआ है। ठीक है, सून मीन्स जल्दी हुआ है, बैडली हुआ है, लेटली हुआ है, कैसे हुआ, वो काम कैसे हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस गिवन है सारे ही एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी काम को किस प्रकार से किया गया है। सून, सून मीन्स हो गया ये टाइम को डिनोट करता है, तो ये नहीं आएगा। बैडली, काम कैसे किया गया, बैडली किया गया, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। लेटली, लेटली मीन्स काम को लेट किया गया, तो ये भी हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है चीरफुली, ये हो जाएगा एडवर्ब। क्वाइटली, काम को बहुत ही क्वाइटली किया गया। अर्ली, ये भी हो जाएगा टाइम का, तो ये हम छोड़ देंगे। काम को कैसे किया गया, केयरफुली किया गया, तो इसको सर्कल कर देंगे। हाईली भी नहीं हम करेंगे। फास्ट, काम को कैसे किया गया, फास्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलरली, रेगुलरली को भी हम करेंगे। लाउडली, लाउडली को भी करेंगे। नियर बाई को छोड़ देंगे क्योंकि इससे प्लेस का पता चल रहा है कि ये। नेक्स्ट है लेट अस राइट, कंप्लीट द स्टोरी बाय राइटिंग डायलॉग्स इन द स्पीच ब्लर्ब्स। तो यहाँ पे डायलॉग राइटिंग करनी है आपने। द मंकी इज फास्ट, ठीक है, स्टोरी गिवन है, इसकी आपने डायलॉग लिखने हैं। द मंकी किंग इज फास्टिंग टुडे, लेट अस ऑल फास्ट टू, नो फूड टिल सनसेट। ये मंकी किंग है जिन्होंने फास्ट रखा हुआ है और उन्होंने कहा कि चलो हम सब फास्ट रखते हैं और शाम तक हम खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, तो दूसरे मंकी ने कहा यस वी शुड ऑल्सो फास्ट, हाँ हम लोग भी फास्ट रखेंगे। फिर तीसरे ने बोला ये ओह यस आई एम नॉट इवन हंग्री, हाँ मुझे तो भूख भी नहीं है। फिर अगले मंकी ने बोला होगा वी हैव कलेक्टेड सम फॉर टुडे, हमने आज के लिए कुछ इकट्ठा कर लिया है। फिर अगले ने कहा कि नो हार्म इन होल्डिंग अ बनाना राइट, मीन्स कि केले को पकड़ने में कोई बुराई नहीं है। तो अगले ने कहा यस यू कैन होल्ड वन इफ इट मेक्स यू फील कंफर्टेड। तो इसने कहा कि हाँ अगर आपको आराम मिल रहा है तो आप केला पकड़ सकते हो। लेट अस ऑल पील द बनानाज, तो अगले ने कहा कि चलो हम सारे बनाना को छीलते हैं। फिर अगले ने कहा डोंट वरी इट्स ऑलरेडी आफ्टरनून इट विल बी सनसेट सून, कोई बात नहीं अब दोपहर हो चुकी है और जल्द ही शाम होने वाली है। मम आई थिंक इट वुड बी ओके टू हैव जस्ट वन बाइट, मुझे लगता है कि सिर्फ एक बाइट खाना ठीक रहेगा। फिर अगला कहता है वेल मे बी फास्टिंग टेक्स मोर सेल्फ कंट्रोल दैन बी थाउट। तो एक मंकी कहता है कि शायद फास्ट रखने के लिए हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये थी डायलॉग राइटिंग। नेक्स्ट है बी पार्ट, राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। तो यहाँ पे अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है और पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज, जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। डैश इज अ, अगर वो बॉय है तो ही लिखेंगे, यहाँ पे गर्ल है तो शी लिखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से लिखेंगे माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज अनु
She is a girl. She is 9 years old. She studies in class 4. There are 3 members in her family. Her hobbies are, उसकी क्या हॉबी है? राइडिंग अ बाईसाइकिल एंड कलरिंग, उसे साइकिल चलाना और कलरिंग करना पसंद है. शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहती है. When we are together we play games and read books. जब हम दोनों इकट्ठे होते हैं तो हम गेम्स खेलते हैं और किताबें पढ़ते हैं. She is my best friend because she is kind and always help me. वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है और हमेशा मेरी हेल्प करती है. ठीक है, तो आप इस तरह से अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिख सकते हैं. नेक्स्ट है लेट अस स्पीक. लुक एट द पिक्चर्स. यहाँ पे पिक्चर गिवन है. ठीक है, इमेजिन अ लार्ज बोल ऑफ डिलीशियस जलेबीज इन योर क्लासरूम. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इमेजिन कीजिए कि आपके क्लासरूम में एक टेस्टी जलेबियों से भरा हुआ एक बोल रखा हुआ है, कटोरा रखा हुआ है. ठीक है, यू एंड योर फ्रेंड्स स्टार्ट एंजॉइंग द स्वीट्स वन बाय वन. तो आप और आपके जो फ्रेंड है एक एक करके जलेबियों का आनंद लेना शुरू करते हैं. एवरीवन लव्स द जलेबीज, सबको जलेबी बहुत पसंद है. सो मच दैट यू कीप रीचिंग फॉर मोर, क्योंकि सभी को जलेबी बहुत पसंद है इसलिए सभी जलेबियां खाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं. नाउ थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट. तो अब आप सोचिए कि आगे क्या हो सकता है. डिस्कस द फॉलोइंग इन द क्लास. क्लास में डिस्कस करने को बोला जा रहा है. हाउ वुड यू फील इफ द जलेबीज वर ऑलमोस्ट फिनिश्ड बट सम फ्रेंड्स हैडंट हैड इनफ एट. अगर जलेबियां खत्म हो गई हो लेकिन आपके कुछ दोस्तों ने अभी तक खाई नहीं है तो आपको कैसा लगेगा. तो ये जनरल सी बात है कि अगर आपके फ्रेंड ने जलेबी नहीं खाई है तो आपको बुरा लगेगा और आप चाहोगे कि सभी फ्रेंड मिलकर जलेबी को एंजॉय करें. तो हम आंसर लिखेंगे. आई वुड फील सैड एंड वॉन्ट एवरीवन टू एंजॉय इक्वली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द बोल ऑफ जलेबीज आफ्टर सम टाइम. कुछ देर के बाद जलेबी से भरे हुए बोल का क्या होगा. तो वो बोल खाली हो जाएगा, है ना. तो आंसर लिखेंगे The bowl will become empty after some time. कुछ देर बाद बोल खाली हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है Why is it important to share when we have something that everyone enjoys? जब हमारे पास कोई भी चीज़ हो तो हम उसको काफ़ी इंजॉय करते हैं, तो उसे शेयर करना ज़रूरी क्यों होता है. क्योंकि चीज़ें शेयर करने से सभी खुश होते हैं और ये शो होता है कि हम उसकी कितनी केयर करते हैं. ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे शेयरिंग मेक्स everyone happy and shows we care. नेक्स्ट क्वेश्चन है how can we make sure there are enough jalebis for everyone to enjoy. तो हम कैसे श्योर कर सकते हैं कि सभी को पूरी तरह से जलेबी मिले. तो हम क्या करेंगे, जलेबी को एक बार में थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे और दोस्तों में बराबर बांट देंगे. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे टेक फ्यू एट अ टाइम एंड डिवाइड इक्वली अमंग फ्रेंड्स. ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएट अ थैंक यू कार्ड फ्रॉम द ओल्ड स्टैग. तो ओल्ड स्टैग की तरफ से आपको थैंक यू कार्ड बनाना है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं. पहला है इमेजिन यू आर द ओल्ड स्टैग ग्रेटफुल टू द फ्रेंड्स हु हेल्प्ड यू व्हाइल यू वर सिक. प्रिपेयर अ थैंक यू कार्ड टू शो योर एप्रिसिएशन. तो इस तरह से हम कार्ड बनाएंगे. डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी व्हेन आई वॉज सिक. जब मैं बीमार था तो मेरी मदद करने के लिए थैंक यू. यू बाउट मी फ्रेश लीव्स एंड लेट द ग्रास ग्रो बैक ऑन माई हिलॉक. आप मेरे लिए ताज़ी पत्तियां लाए और मेरी हिलॉक पर ग्रास फिर से उग आई. योर काइंडनेस मेड मी फील बेटर एंड स्ट्रॉन्ग अगेन. तो आपकी काइंडनेस ने मुझे फिर से बेहतर और मजबूत महसूस कराया है. आई एम सो हैप्पी टू हैव फ्रेंड्स लाइक यू. और आप जैसे दोस्त पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. फ्रॉम स्टैग. ठीक है, तो इस तरह से आप थैंक यू कार्ड बना सकते हैं. ठीक है, फिर ये थे आपके चैप्टर द ओल्ड स्टैग के क्वेश्चन आंसर. आई होप आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.